सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलादी वटी के बारे में। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आपको लेना है, ये सारी जानकारी जो है आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो ये जो एलादी वटी है, ये जो है एलादी गुटिका नाम से भी आती है। ये जो है सेम ही होती है, एलादी वटी और एलादी गुटिका। अब ये जो एलादी वटी है, बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, जैसे कि वैद्यनाथ हो गई, झंडू हो गई, स्वदेशी आयुर्वेद हो गई, दूध पापेश्वर हो गई, और भी बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं। तो आप चाहें तो किसी भी कंपनी का जो है ले सकते हो। तो इसको खरीदना कहाँ से है, तो देखिए जो भी लोकल आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जो है इसे घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन मंगा सकते हो। अब किन किन इंग्रेडिएंट से जो है ये एलादी वटी बनाई गई है, तो देखिए एक तो है इसमें एला। तो देखिए एला मतलब इलायची ही होती है, आयुर्वेद में जो है एला बोला जाता है। इसके अलावा है इसमें तेजपत्ता, दालचीनी, पिपली, मुलेठी, खजूर, शहद। तो इस प्रकार से इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है अवेलेबल होते हैं जिनसे ये मेडिसिन तैयार की जाती है। अब हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर आपको खांसी है, और ये जो खांसी है आपको किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे गीली खांसी हो, या फिर आप इसको कफ वाली खांसी भी बोल सकते हो। तो किसी भी प्रकार की खांसी हो या फिर आपको सर्दी जुकाम है, तो उस कंडीशन में एलादी वटी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको सर्दी खांसी के साथ जो है हल्का फीवर भी आ रहा है, तो उसमें भी ले सकते हो। या फिर आपको जो है वोमिटिंग होती है, या वोमिटिंग जैसा लगता है, मतलब उल्टी जैसा लगता है, उल्टी नहीं होती है, या फिर आपको उल्टी होती है, या फिर आपको उल्टी होती है लेकिन वो जो है खून की उल्टी होती है, मतलब उसके साथ जो खून भी आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी फायदेमंद ये होती है आपकी एलादी वटी। अब देखिए आपको जो है जैसे कि उल्टी में जो है खून आ रहा है, इसके अलावा या तो आपके थूक में खून आ रहा है या फिर नाक से आ रहा है, तो कहीं से भी अगर खून आ रहा है तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हो। जैसे कि लेडीज़ लोग होती हैं, उनको पीरियड्स के दौरान जो है हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन में भी जो है एलादी वटी काम की होती है। अब इसके अलावा आपको हिचकी आती है या फिर चक्कर आते हैं, तो उसमें भी जो है आप एलादी वटी ले सकते हो। और अगर आपके पेट में दर्द होता है, और इसके अलावा अगर आपको कब्ज की परेशानी है, तो उसमें भी फायदेमंद होती है ये मेडिसिन। इसके अलावा अगर आपको अस्थमा है या सांस लेने में तकलीफ होती है, या फिर जो है आपकी स्प्लीन जो है एनलार्ज हो गई है, तो उसमें भी काम की है। या फिर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्या है कि हमको एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं गाउट, और जो हमारे जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं ना, उनमें काफ़ी पेन होता है और उनमें लालपन आ जाता है, सूजन आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी ये जो है फायदेमंद होती है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगना, आपको जो नॉर्मल प्यास होती है वो तो देखिए सभी को लगती है, लेकिन एक एक्सेस क्वांटिटी में अगर आपको प्यास लगती है, मतलब ज़्यादा प्यास लगती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो उसमें भी फायदेमंद ये होती है। इसके अलावा अगर आपको भूख कम लगती है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे मतलब जितना खाना चाहिए उतना नहीं खा पा रहा हूँ, भूख बहुत कम लग रही है, तो थोड़ा बहुत भूख बढ़ाने का काम भी करती है ये। इसके अलावा सेक्सुअल डिजायरनेस भी बढ़ाती है ये। और जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम होता है तो आपका गला बैठ जाता है, आपने देखा होगा आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हो। अगर आपको टॉन्सिल है उसमें भी फायदेमंद है ये, और कोलाइटिस की प्रॉब्लम है तो उसमें भी जो है फ़ायदा करती है। तो इधर आपने देखा कि एलादी वटी के कितने सारे फायदे हमको देखने को मिले। तो इनमें से अगर कुछ भी है तो आप एक बार लेके देखें, और ख़ास तौर से अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है और उसके साथ फीवर भी आ रहा है, तो एक बार ज़रूर लेके देखें। कई लोगों को जो है इससे फ़ायदा मिला है, और ये जो है आपको आपका जो पित्त होता है ना, उसको बैलेंस करने का काम भी करती है। तो चलिए अब इसके डोज के बारे में हम बात करते हैं, कैसे आपको लेना है। तो डोज जो है इसके 1 से 2 टैबलेट आप एक बार में ले सकते हैं। और देखिए बीमारी के अनुसार आप जो है एक दिन में इसको 3 बार तक ले सकते हैं, लेकिन इधर पहले तो आप 2 बार लीजिए। अगर आपको फ़ायदा नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आप इसको 3 बार तक ले सकते हैं। तो एक समय में आप चाहें तो इसकी जो है 2 टैबलेट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इधर बोलना चाहूँगा पहले आप 1 टैबलेट से शुरुआत करिए, मतलब 1 टैबलेट सुबह, 1 दोपहर में, 1 शाम को, ऐसा करके देखिए। और फ़ायदा नहीं मिलता है या बीमारी ज़्यादा बड़ी है तो धीरे धीरे इसके डोज बढ़ाइए। और इसको जो है आप चूस के खा सकते हैं, और चूस के खाएंगे तो अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। और आपको अगर प्रॉब्लम है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है चूस के खाना, तो आप चाहें तो इसको दूध के साथ ले सकते हैं, या फिर हल्का गुनगुना पानी होता है उसके साथ भी इस मेडिसिन को या फिर इस टैबलेट को आप ले सकते हैं। अब मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकता है। और बच्चों के बारे में बात करें तो देखिए बच्चा 5 साल से बड़ा है तभी इसको दीजिए, बाकी आप डॉक्टर से सलाह ले लें तो अच्छा रहेगा। जैसे कि 5 साल से बड़ा बच्चा है या 5 साल का है, तो 1 टैबलेट आप दे के देखिए, 1 टैबलेट सुबह 1 शाम को, ऐसा करके देख सकते हैं आप।
और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन नहीं ली जाती है। इसके अलावा अगर हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो देखिए इसका साइड इफेक्ट वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ हेल्थ में इशू लगता है इसको लेने के बाद तो आप इसको लेना बंद कर सकते हैं और डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। तो इधर मैं बोलना चाहूँगा कि जो डायबिटिक वाले पेशेंट है उसको ना लें। हालांकि डायबिटिक वाले पेशेंट इसको ले तो सकते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर से सलाह करें। वो क्यों? क्योंकि इसमें शहद भी अवेलेबल है और थोड़ा बहुत इसमें शक्कर भी मिक्स करी गई है, तो जिस कारण जो है डायबिटिक पेशेंट को मैं मना करूँगा। अगर लेना है तो डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि शक्कर जो रहता है या तो बोल दूँ शहद भी है, तो वो जो है डायबिटीज़ वालों के लिए नुकसान करता है, क्योंकि कुछ भी मीठा जो है डायबिटीज़ वालों को नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करें कोई दूसरी मेडिसिन अगर आपकी पहले से चल रही है तो उसके साथ इसको ले सकते हैं नहीं, तो बिल्कुल ले सकते हो, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो। बस 4 घंटे का डिफरेंस रखिएगा कोई भी मेडिसिन आप लेते हो तो। अब फ़ायदा कब तक मिलेगा? तो देखिए फ़ायदा डिपेंड करता है आपकी कितनी बड़ी बीमारी है, उस पर डिपेंड करता है। हालांकि आप 1 महीने लेके देखिए, आपको जो है 1 महीने में अच्छा खासा जो है फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। अब इधर पे कुछ एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप एलादी वटी लेते हो तो आपको अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, वो जो जंक फूड जो आप खाते हैं ना वो जंक फूड खाना बंद कर दीजिए। इसके अलावा हेल्दी डाइट लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, फाइबर वाला खाना खाइए। बाहर का खाना नहीं खाना है आपको, क्योंकि बाहर का खाना खाते हैं तो बहुत सारी बीमारी हमको हो जाती है। इसके अलावा मसाले वाला खाना कम कर दीजिए, फ्राई खाना नहीं खाइए, जैसे कि फ्राई आप पापड़ तल के खाते हो, बहुत सारी जो फ्राई चीज़ें खाते हो ना वो नहीं खाइए। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए। और अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट वॉकिंग कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं और हल्की फुल्की रनिंग भी कर सकते हैं आप। तो अगर आप इस प्रकार से मेरी एडवाइस फॉलो करोगे तो आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा इस एलादी वटी मेडिसिन का। तो मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। लेकिन अभी भी कोई डाउट इस मेडिसिन को लेकर तो आप जो कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ से रिलेटेड, जो कि मैं डेली लाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।